नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान के मामले को लेकर के इस वक्त जो तरह तरह की खबरें आ रही है और ये बताया जा रहा है, इस बात के कई तरीक़े से जो संकेत निकाले जा रहे हैं कि दरअसल सचिन पायलट की जो ताजपोशी है वो जल्दी हो पाएगी। दरअसल इस तरीके की बातें इसलिए भी की जा रही है क्योंकि मामला कुछ इस तरीके का झलकता हुआ भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, तो ऐसे में उनका जो दौरा हुआ जयपुर का, उस दौरे को लेकर के कई तरीके के जो है सियासी अटकलें होनी उसी दिन से शुरू हो गई है। दरअसल सीपी जोशी से मुलाकात उनकी हुई लगभग 2 घंटों तक, लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं की, सीएम से नहीं मिले वो, और फिर उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। तो तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर वो सरकारी दौरे के तहत वहाँ गए थे तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से ज़रूर मिला जाया जाता, लेकिन यहाँ पर उनके नहीं मिलने के बाद सवाल ये पैदा हो रहे हैं, क्या वाकई सही मायनों में अशोक गहलोत को राजस्थान की सत्ता से बेदखल करने का प्लान अब कांग्रेस पार्टी के भीतर तैयार हो रहा है? और क्या इस रणनीति में सबसे आगे आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे बड़े नेता? दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में कहा जाता है कि वो सचिन पायलट के समर्थक हैं, और जब राजस्थान के हालात में जिस तरीके से उठापटक देखने को मिली थी, उस समय भी सचिन पायलट के समर्थन में खुल करके आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी बातों को रखा था। आपको बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर सबकी नज़रें टिकी हुई है क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अगले साल मात्र 6-7 महीनों का समय है। ऐसे में अगर तैयारियां अभी से नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसका सियासी नुकसान और नतीजों के तौर पर सत्ता से वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इससे पहले क्या सचिन पायलट के उस पद को लेकर के कोई बड़ा ऐलान जो है पार्टी हाईकमान करेगी, या फिर अभी भी और इंतज़ार का सामना जो है वो करना पड़ सकता है? मेरे साथ सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं कि दरअसल प्रांशु जी, उनसे जानते हैं कि राजस्थान के मामले को लेकर के वो क्या सोच रही है। क्या अब मामले का कोई हल निकलने वाला है, या अभी भी लगातार जिस तरीके से वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक पार्टी के आप कह सकते कमेटी के सदस्य के तौर पर उनको राजस्थान भेजा गया था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मात्र 2-3 दिनों में इसका समाधान होगा, लेकिन अभी तक मामला जस का तस बना हुआ है। तो क्या ऐसे में अभी भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, जनता कहीं अंदरूनी तौर पर असमंजस की स्थिति में न पड़ जाए, भाजपा के साथ न चले जाए? क्या ये इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जो है इस पूरे मामले को हल करने के बजाय बयानबाजी ज़्यादा हो रहा है? देखिए अबरार, जैसा कि आपने यहाँ पर दर्शकों को तमाम जानकारियाँ दी हैं, और बात यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जी के बारे में की जाए, उन्होंने एक तरीके से यही कहा था कि महज 1-2 दिन में फैसले आ जाएंगे, 48 घंटे में फैसला आ जाएगा। लेकिन 48 घंटे के बाद कोई भी फैसला हमने नहीं देखा, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो 2 से 3 महीने होने को जा रहे हैं, और दिसंबर के अंत में अब फैसला सुनाया जा सकता है। सचिन पायलट ने भी इसी बात का इशारा किया, और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात को छूती हुई अब राजस्थान की तरफ रुख करेगी। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि सचिन पायलट ने कार्य समिति से मांग की थी कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं लिया गया 92 विधायकों के इस्तीफे पर। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जो समिति के जो अनुशासनात्मक कार्य समिति की जो बैठक है तारिक जी, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अब तक कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है, इंतजार किया जा रहा है उनके निर्देशों का। और कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र हैं, उनके मुताबिक ये कहना रहा कि सीपी जोशी अपना फैसला इसलिए नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि देरी जो हो रही है वो आला कमान की तरफ से हो रही है। तो एक तरीके से आपने एक शब्द यूज किया यहाँ पर मैनिपुलेटिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहाँ पर गोलमाल जनता को घुमाती हुई नजर आ रही है। अब फैसला लिया जाएगा, अब फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब खड़गे से जो मुलाकात हुई है सचिन पायलट की, सियासी मायने इस पर निकलना जाहिर सी बात है, निकलेंगे ही, क्योंकि इस वक्त देखा जाए सचिन पायलट को लेकर मांग ना सिर्फ राजस्थान की जनता कर रही है, बल्कि वहाँ पर मौजूद महिला नेता लगातार उतरती हुई नजर आ रही हैं, और पायलट गुट के जो विधायक है वो उतर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं अबरार हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, और राहुल गांधी जब राजस्थान की तरफ दौरा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, तब उसके बाद शायद फैसला सुनाया जा सकता है।
बिल्कुल स्थिति इसी तरीके की बनती नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष बदलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही सही उनके पक्ष में कोई फैसला लेंगे और हो सकता है कि उनका वनवास ख़त्म होगा, फिर से वो सत्ता में वापसी करेंगे। तो ऐसे में अशोक गहलोत को क्या इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी हाईकमान मनाने में कामयाब हो जाएगी? और क्या अशोक गहलोत जिन्होंने अपने पद पर बने रहने के लिए विधायकों से इस्तीफे तक को दिलवा दिया, तो ऐसे में क्या सत्ता से एक तरीके से वो अपना समर्थन वापस नहीं ले लेंगे? इसकी क्या गारंटी? अगर पार्टी हाईकमान कोई फैसला लेती भी है पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर, तो क्या अशोक गहलोत सत्ता से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जिसकी आशंकाएं भी लगातार जताई जाती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो वादा किया था साल 2017 में जब सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे और एन मौके पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन आज राजस्थान की आवाम मांग कर रही है कि सचिन पायलट को आगे करेंगे तो कांग्रेस सत्ता में रिपीट होगी, इतिहास रचा जाएगा, सचिन पायलट का वो सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपने बात की अशोक गहलोत क्या अपने समर्थन को यहाँ पर वापस लेंगे, क्या अशोक गहलोत यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में उतरेंगे? तो फिलहाल देखा जाए कहीं ना कहीं अब ऐसा हो सकता है अबरार, क्योंकि अब वक्त वो आ चुका है जब सचिन पायलट के वादे को पूरा किया जाए, जब उनसे जो वादा यहाँ पर लिया गया था, उनसे वादा किया गया था, क्योंकि अगर इस बार नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पर अबरार की आगे चल के सचिन पायलट के बगावती सुर या फिर उनके पायलट गुट के जो विधायक हैं उनके बगावती सुर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को समझाने में मल्लिकार्जुन खड़गे शायद कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अगर मुख्यमंत्री पद की लालसा है तो इस पद से हटकर उन्हें दिल्ली की सियासत के लिए एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट के लिए भी यही किया गया। और दूसरी ही तरफ नेशनल लेवल पर सचिन पायलट जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अब राजस्थान की तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी का रुख होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राहुल गांधी से अब मुलाकात करने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा में वह भी शामिल होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अबरार, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं मनाने में अब आलाकमान यहाँ पर अब सक्सेस होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि अब वक्त सचिन पायलट का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार राजस्थान में इस तरीके के मुद्दों को लेकर के चर्चाएं हो रही, लेकिन विकास कार्य ख़ास तौर से राजस्थान का कितना हुआ है? क्या अशोक गहलोत को जनता वाकई सही मायनों में दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? क्योंकि यहाँ पर युवा जो है कहीं ना कहीं रोज़गार वाले मुद्दे को लेकर के अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। लगातार जिस तरीके से 30-35 दिनों से युवा जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग की जा रही है कि अगर गहलोत सरकार ने उन्हें रोज़गार नहीं दिया तो इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी विदाई तय। तो ऐसे या वैसे दोनों तरह से कह लीजिए अशोक गहलोत की जो मुसीबत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए अबरार, जो रिवाज है ना, जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन अब यहाँ पर राजस्थान में भी वही रिवाज हम देख रहे हैं बीते लंबे वक्त से। तो कायदे से देखा जाए रिवाज के हिसाब से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर बात करती हुई नजर आई, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार तो कांग्रेस की बारी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस बार यहाँ पर बीजेपी की बारी है। अगर रिवाज ही दोहराना है तो जाहिर सी बात है राजस्थान में बीजेपी ही सत्ता में आएगी, और अगर यहाँ पर वादे पूरे किए भी जाएं या फिर नहीं किए जाएं, कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बाजी पलट सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट। जो जादूगरी है अशोक गहलोत की वो कहीं और देखने को अब हमें मिल सकती है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट को अब किसी भी हालत में कांग्रेस को आगे करना पड़ेगा, और नहीं अगर ऐसा नहीं करते तो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। जेपी नड्डा के मुताबिक ऐसा सामने आया है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था राजस्थान मांगे मोदी सरकार, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार वहां पर देखने को मिलेगी हम सभी को। और जो भी यहां पर मांग की जा रही हैं उन्हीं मांगों को देखते हुए बीजेपी यहां पर अपने पत्ते खोलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की सियासत में क्या बदलाव होते हैं और क्या सत्ता में फिर से एक बार सचिन पायलट की जो है वापसी देखने को मिलती है, और अशोक गहलोत क्या मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं या फिर पार्टी हाईकमान उन्हें बर्खास्त करता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।